आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। बीवी समझकर दूसरी खातून पर कातिलाना हमला। मिलारदेवपल्ली इलाके में अजीब व गरीब वाक़या। हालत नशे में एक शख्स ने अपनी बीवी समझकर दूसरी खातून पर कातिलाना हमला कर दिया। लिहाजा ये वाक़या मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। जराये के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र की नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाली नेहा नामी खातून काटेथान मधुबन कॉलोनी में किराए के मकान पर मुकीम है। लिहाजा इनके पड़ोस में बिहार से ताल्लुक रखने वाले अजहर अली का खानदान रहता है। ईद उल अज़हा के पेश नजर नेहा के माँ बाप सलीम और रेशमा अपनी बेटी के मकान आए हुए थे, जबकि सलीम शराब नवीश का आदी बताया गया है, क्योंकि कल रात इसने हालत नशे में अपनी बीवी से झगड़ा किया, जिस पर बीवी और बेटी ने इसे डांटा और कहा कि वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। लिहाजा सलीम इनकी बातों पर बरहम हो गया और इसे तरकारी काटने की चाकू लेकर अपनी बीवी रेशमा को कत्ल करने की धमकी दे दी। सलीम को बरहम में देखकर इसकी बेटी और बीवी खौफ के आलम में घर से बाहर निकल आई। लिहाजा इस वाक़े में इनके पड़ोस में रहने वाली जुबैदा बेगम इनकी आवाजें सुनकर बाहर निकल आई। लिहाजा जुबैदा और रेशमा के लिबास का रंग मिलता जुलता था, इसीलिए सलीम ने हालत नशे में जुबैदा को अपनी बीवी समझकर इस पर खंजर से हमला कर दिया और वहाँ से फरार हो गया। फिलहाल खातून को जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना आईसेट पर्चे सवालत का सेट जारी। इससे तेलंगाना में MBA और MCA कोर्सेज में दाखिले के लिए तेलंगाना आईसेट 2025 के पर्चे के सवालत का सेट जारी कर दिया गया है। लिहाजा तेलंगाना ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी ने महबूबनगर में बाकायदा तौर पर यह सेट जारी किया। शहर में 6 फुट टेस्टिंग लैब्स कायम करने की तजवीज। तेलंगाना कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की टास्क फोर्स टीम की जानिब से शहर के कई रेस्टोरेंट्स के किचन्स में गैर सेहतमंद प्रोडक्ट्स को देखा जा रहा है, इसलिए महकमे सेहत ने शहर हैदराबाद में नए फूड टेस्टिंग लैब्स कायम करने का फैसला किया है। लिहाजा महकमे सेहत ने शहर हैदराबाद के 6 जोन LB नगर, चारमीनार, खैरताबाद, सिकंदराबाद, श्रीलिंगमपल्ली और कुकटपल्ली में हर जोन में एक यानी इसी तरह फूड टेस्टिंग लैब्स कायम करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि यह फैसला फूड सेफ्टी के अहदेदारों के मुआने पर रेस्टोरेंट्स के किचन्स में अफसोसनाक हालत का पता चलने के अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद में भी रेस्टोरेंट्स में मिलावटी ग़िज़ा फराहम करने के बारे में मालूम होने के बाद किया गया है। लिहाजा ये 6 लैब्स मॉडर्न टेस्टिंग इक्विपमेंट से लैस होंगे, जिससे आलूदगी पैदा करने वाली और मिलावटी अशिया का पता चलाया जाएगा। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 362 अफराद पकड़े गए। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कल रात हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद को पकड़ा। लिहाजा जराये के मुताबिक खुसूसी मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 362 अफराद को पकड़ते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। इसके अलावा पकड़े जाने वालों में 260 2 व्हीलर्स, 24 3 व्हीलर्स, 73 4 व्हीलर्स चलाने वाले और 5 हैवी गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। सबसे ज्यादा 64 मामला मियाँपुर ट्रैफिक पुलिस ने दर्ज किए, जिसके बाद इलाके शमशाबाद में 42 जबकि चिवेला और शादनगर में 32 अफराद पकड़े गए। शहर में 65,000 नए ऑटो की इजाजत देने महकमे ट्रांसपोर्ट का फैसला। महकमे ट्रांसपोर्ट ने इतला दी है कि ग्रेटर हैदराबाद में आबादी में इजाफे के लिहाज से ऑटो की तादाद में इजाफा करने की इजाजत दी जाएंगी। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में आलूदगी के मसले की वजह से ऑटो की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तहम शहर में दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर ऑटो की तलब में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अहदेदारों ने बताया है कि दीगर मुकामात से शहर को आने और जाने वालों की तादाद में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से महकमे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर ने हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि इन हालात से निपटने के लिए नई ऑटो की इजाजत दी जाए। लिहाजा हुकूमत ने इनकी तजवीज़ का जायजा लेने के बाद 65,000 नए ऑटोस के लिए इजाजत देने का फैसला किया है। इसके साथ ही हुकूमत ने मशवरा भी दिया है कि जो भी नए ऑटो आएंगे इन्हें ऑटो रिंग रोड के अंदरून इलाके के लिए ही इजाजत दी जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत ने यह भी मशवरा दिया है कि डीजल या पेट्रोल से चलने वाले ऑटोस के बजाय CNG, LPG और इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाने की इजाजत दी जाए। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज ने कल रात अहकाम भी जारी कर दिए। इन्होंने वाज़ेह किया है कि एक शख्स के नाम पर सिर्फ एक ही परमिट जारी किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया था कि ऑटो की तादाद में इजाफे से आलूदगी में इजाफा नहीं होगा। मजीद उन्होंने बताया कि 65,000 खानदान को रोजगार फराहम करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नए ऑटो को इजाजत देने का फैसला किया है। इन्होंने कहा है कि शफाफ तवानाई के जरिए चलने वाले ऑटो से शहर हैदराबाद की फिजाई आलूदगी में मजीद कमी होगी। लिहाजा महकमे ट्रांसपोर्ट के अहकाम के मुताबिक 20,000 इलेक्ट्रिक ऑटोस, 10,000 CNG ऑटोस, 10,000 LPG ऑटोस और 25,000 यूट्रिफिक इलेक्ट्रिक ऑटोस की इजाजत दी जाएंगी। काबीना में पहली तोसी 3 नए चेहरे शामिल। गवर्नर ने हल्फ दिलाया। चीफ मिनिस्टर और सदर PCC की मुबारकबाद। तकरीब में अकबर अवीसी की भी शिरकत। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 3 वज़ीरों को शामिल करते हुए इतवार के रोज अपनी काबीना में तोसी कर दी है। लिहाजा जी विवेक वेंकट स्वामी, A लक्ष्मण कुमार और V श्री हरिराज को राजभवन में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने वज़ीरा के तौर पर हल्फ दिलाया। लिहाजा इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इनकी काबीनी वज़ीरा, सदर PCC महेश कुमार गौड़ और सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इसके अलावा विवेक ने अंग्रेजी में हल्फ लिया, जबकि बकिया दोनों ने तेलुगु में हल्फ लिया। वाज़ेह है 7 दिसंबर 2023 को तश्कील पाई हुकूमत की काबीना में ये पहली तोसी है। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने 11 वज़ीरा के साथ हल्फ लिया था। इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से 3 वज़ीरा के नामों की मंजूरी देने के बाद काबीना में काफी तागीर से तोसी की गई है। अगरचे के काबीना में नशिस्तें थीं, ताहम पार्टी की क़यादत ने इन 3 ओहदों को खाली रखा था। वाज़ेह है कि काबीना में ज्यादा से ज्यादा 18 अरकान बशमूल चीफ मिनिस्टर की गुंजाइश है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक। रियासत तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा अपनी रिपोर्ट में इसने पेश क़यास की है कि इसी अरसे के दौरान रियासत के तमाम अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी
घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर हल्की या फिर औसतन बारिश गरज चमक के साथ होने के इम्कानात है। वज़ीर है कि जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक है। मोदी हुकूमत के 11 साल मुकम्मल। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 11 साल मुकम्मल हो गए हैं, लिहाजा इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनके हुक्मरान एनडीए एहतियात ने इन 11 बरसों में ख्वातीन की क़यादत में तरक्की की तशवीश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि साइंस, तालीम, स्पोर्ट्स, स्टार्टअप्स और मसले अफवाज की बाशमुल तमाम शोबों में ख्वातीन बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और कई लोगों में बड़े पैमाने पर तहरीक पैदा कर रही है। इन्होंने कई फलाही प्रोग्रामों का जिक्र किया जिससे ख्वातीन को बेपनाह फायदा हुआ है। मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी की सीटों में कमी पर अपोजिशन जमातें काफी जोश पर थी, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने भी ये अदा किया था कि ये नताइज बीजेपी हुकूमत के जवाल की शुरुआत है, जबकि 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी इनकी हुकूमत मजबूत नजर आ रही है। निजामाबाद में कोरोना पॉजिटिव का पहला केस, खातून मुतासिर। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पहला कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुआ है, लिहाजा जिले निजामाबाद के इलाके में वाक़े नॉर्थ मंदिर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वज़ीर है कि मुल्क में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना का खात्मा हो चुका था, लिहाजा इसी कोरोना के पॉजिटिव केसेस लाखों की तादाद में रिपोर्ट हुए थे और हजारों अफराद बड़ी तादाद में हलाक हो गए थे। हालिया दिनों में भी कोरोना केसेस मुल्क में दोबारा तेजी से फैलने लगे हैं और अब रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जिले इंतजामिया ने फौरी तौर पर एहतियाती इक़दाम करते हुए इस मामले पर सख्ती से नोट लिया और जिले इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर चौकस रहने की हिदायत दी। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के केसेस 6000 से ज्यादा हो चुके हैं, लिहाजा गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 780 नए इन्फेक्शन केसेस पाए गए हैं, जिसमें केरला सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत है, जिसके बाद गुजरात, मगरबी बंगाल और दिल्ली का नंबर है। लिहाजा मुल्क भर में बढ़ते हुए केसों के पेश नजर मरकजी हुकूमत हॉस्पिटल्स में तैयारी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल्स कर रही है और तमाम रियासतों को हिदायत दी है कि वो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और लाजमी दवा की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। मुल्क भर में फिलहाल कोरोना के 6133 एक्टिव केसेस हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव। रियासत महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव एक बार फिर तशवीश का बास बन चुका है, लिहाजा 8 जून को सुबह 6 बजे अपडेट की गई ताज़ा तरीन कीमतों के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के बेशतर शहरों में पेट्रोल की कीमतें 104 रुपये फ़ी लीटर से तजावीज़ कर गई हैं, जबकि डीजल की कीमतें अमूमन 91 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में पेट्रोल की कीमत 104.59 रुपये और डीजल की कीमत 51 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि महाराष्ट्र के अकोला में ही यही पेट्रोल की कीमत 104.64 रुपये और डीजल 91.18 रुपये फ़ी लीटर रिकॉर्ड की गई है। वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज बनाने के काम में तेजी। मुल्क भर में वोटर लिस्ट के नज़्म-ओ-नस्क को जदीद बनाने के लिए एक नई पहल में तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, बल्दियाती इदारों और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों समेत बराह रास्त मौत के इंदराज के आदाद व शुमार के जरिए वोटर लिस्ट को डिजिटलाइज करने और खुदकार बनाने की कोशिशों को तेज कर दिया गया है। लिहाजा रियासती इकाइयों और ओहदेदारों के साथ राय दहिंदगान के शनाख्ती कार्ड के साथ आधार कार्ड की इख्तियारी सेटिंग के बारे में मुशावरत जारी है। लिहाजा इंतखाबी फहरिस्तें फॉर्म 7 के जरिए इंफरादी दरख्वास्तों का इंतजार किए बगैर बूथ लेवल ऑफिसर्स इन रिकॉर्ड्स की फील्ड लेवल चेक के जरिए बड़े पैमाने पर तस्दीक करेंगे, जबकि BLOs की फील्ड की तस्दीक के दौरान डेटा की निगरानी और तस्दीक में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वाज़ेह है कि वोटर कार्ड में मौजूद नाम, पता और दीगर डेटा में अमला की गलतियों को भी सेवा मराकज़ पर जाकर दुरुस्त दस्तावेज जमा करवा कर आधार कार्ड की बुनियाद पर दुरुस्त किया जा सकता है। मेदक में इंदिरवा मकानात के सर्टिफिकेट की तकसीम। मेदक असेंबली के रुकने असेंबली रोहित राव ने मेदक हल्के में गरीब और मुस्तहिक अवाम को इंदिरवा मकानात मंजूर किए, लिहाजा 450 इंदिरवा मकानात की मंजूरी सर्टिफिकेट तकसीम करने के बाद BRS पर तंज करते हुए कहा है कि पिछले 10 साल दौरे हुकूमत में एक भी मकान फराहम नहीं किया गया। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने वादे के मुताबिक तरक्याती और फलाही खिदमत को अमली शक्ल देते हुए मेदक हल्के को शानदार अंदाज में तरक्की देती आ रही है, लिहाजा इनकी हुकूमत बहुत जल्द अवाम के लिए नई स्कीमात भी नाफिज करनी जा रही है। नुमाइश मैदान पर मछली में दवाई की तकसीम का आगाज। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की शिरकत। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हैदराबाद इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज नुमाइश मैदान पर दमे के मरीजों में मछली में दवाई तकसीम का इफ्तिताह किया। लिहाजा बेती खानदान की जानिब से हर साल मर्ग के मौके पर दमे के मरीजों में मछली की दवा तकसीम की जाती है, जिसके लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर ममालिक से मरीज हैदराबाद का रुख करते हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की जानिब से नुमाइश के मैदान पर वसी तर इंतजाम किए गए थे, जबकि दवा के हुसूल के लिए तवील खतारें भी देखी गई। इसके अलावा मछली में दवा 24 घंटे यानी कल 9 जून की सुबह 10 बजे तक खिलाई जाएंगी, जबकि महेश कुमार गौड़ ने बेहतरीन खानदान की अवामी खिदमत को सराहा और कहा कि गुज़िश्ता 100 साल से ज्यादा अरसे से ये खानदान अवाम की बड़े पैमाने पर खिदमत कर रहा है। लिहाजा इस मौके पर रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव और फिशरीज कॉर्पोरेशन के सदर नशीन एम साई कुमार मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि 178 बरसों से पुराने शहर के दूध वाली इलाके से दवा की तकसीम का आगाज चल रहा है। इन्होंने कहा है कि मरीजों को इस सहूलत से इस्तेफादा करना चाहिए। इसके अलावा वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद इंचार्ज पूनम प्रभाकर ने कहा है कि
सरकारी महकमे जात की जानिब से नुमाइश मैदान पर वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि मुल्क और बैरून मुल्क से मरीज दवा के लिए हैदराबाद पहुंचते हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से छोटी मछलियों का इंतजाम किया गया है, जबकि रज़ाकारान तंजीमों की जानिब से पानी और दीगर सहूलतें फराहम की गई हैं। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।